पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में जब सुबह की पहली किरणें उतरती थी तो चांदनी चौक की रौनक धीरे धीरे जागने लगती थी। दुकानों के शटर उठते, ठेलों पर सामान सजते और चाय की भाप के साथ दिन की शुरुआत होती। इन्हीं गलियों के बीच एक छोटी सी पान की दुकान थी जहां बैठे रहते थे धर्मपाल और उनके बेटे सतपाल। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही छोटी सी गुमटी एक दिन 10,000 करोड़ के साम्राज्य की नींव रखेगी। साल 1929 में शुरू हुई यह दुकान सिर्फ पान बेचने की जगह नहीं थी, बल्कि एक टेस्ट लैब बन चुकी थी। दोनों घंटों बैठकर सौंफ, मिश्री, इलायची और तंबाकू के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते और ग्राहकों की पसंद को समझते। धीरे धीरे उन्होंने ऐसा स्वाद तैयार किया जो बाकी सबसे अलग था। बिना किसी विज्ञापन के सिर्फ स्वाद के दम पर उनकी पहचान बनने लगी और उनकी दुकान की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लेकिन 1940 का समय बहुत कठिन था। युद्ध की वजह से कच्चे माल की कमी हो गई। सौंफ, सुपारी और तंबाकू की सप्लाई लगभग रुक गई। कई दुकानों को बंद होना पड़ा, लेकिन धर्मपाल और सतपाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधे किसानों से संपर्क किया और मिडलमैन को हटाकर कच्चा माल खुद जुटाना शुरू किया। इस फैसले ने उनका पूरा बिजनेस बदल दिया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, उन्हें समझ आया कि हाथ से हर बार एक जैसा स्वाद बनाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने दुकान के पीछे ही एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरू किया। कई बार पूरा बैच खराब हो जाता, लेकिन अगर स्वाद सही नहीं होता तो वे उसे फेंक देते। आखिरकार 1946 में उनका पहला स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तैयार हुआ, जाफरानी पत्ती, जिसने बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई। अब चुनौती थी इसे बेचना। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया कि पान मसाला पैकेट में नहीं बिकेगा। तब उन्होंने खुद दुकानदारों के पास जाकर कहा, अगर नहीं बिकेगा तो हम वापस ले जाएंगे। इस भरोसे ने काम किया और धीरे धीरे जाफरानी पत्ती सुपरहिट हो गई। इसके बाद 1958 में उन्होंने बाबा नाम का चबाने वाला तंबाकू लॉन्च किया, जिसने पूरे देश में धूम मचा दी। उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा और वे एक बड़ी कंपनी की तरफ बढ़ने लगे। फिर 1983 में उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने पूरे मार्केट को बदल दिया, रजनीगंधा पान मसाला। यह सिर्फ एक पान मसाला नहीं था, बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल बन गया। इसके विज्ञापन भी उस समय के हिसाब से बहुत अलग थे। लोगों को इसमें एक क्लास और स्टाइल नजर आने लगा, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। लेकिन 1990 के बाद तंबाकू को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी। हेल्थ इश्यूज और सरकारी नियमों ने इस बिजनेस को मुश्किल में डाल दिया। तब कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया, अब तंबाकू पर निर्भर नहीं रहना है। उन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस को बदलना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कैच स्पाइसेस, पास पास माउथ फ्रेशनर और बाद में कैच बेवरेजेस। ये सभी प्रोडक्ट्स धीरे धीरे लोगों के घरों तक पहुंचने लगे और कंपनी एक FMCG ब्रांड के रूप में बदलने लगी। फिर 2015 में आया वो प्रोडक्ट जिसने बाजार में तहलका मचा दिया, पल्स कैंडी। यह एक साधारण कैंडी थी, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल अलग था, बाहर से मीठी और अंदर से खट्टी। लोगों को इसका टंगी बर्स्ट बहुत पसंद आया। बिना ज्यादा विज्ञापन के ही कुछ महीनों में यह करोड़ों की बिक्री पार कर गई और पूरे देश में छा गई। इसके बाद कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत किया। चिंगल्स च्यूइंग गम, केवल स्पाइसेस, तुलसी रॉयल खजूर और पल्स नटकारे जैसे कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए। आज उनके पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। धीरे धीरे कंपनी ने होटल, पैकेजिंग, फार्मिंग और डेयरी जैसे सेक्टर्स में भी कदम रखा। उन्होंने इतना मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया कि आज उनके प्रोडक्ट्स देश के हर कोने में मिलते हैं। आज यह कंपनी 10,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही है। कभी जिस तंबाकू से उनकी पहचान थी, आज वह उनके बिजनेस का सिर्फ 10% हिस्सा रह गया है। उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल लिया है और एक मॉडर्न, डाइवर्सिफाइड कंपनी बन गए हैं। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कभी ज्यादा शोर नहीं मचाया। बिना दिखावे के धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया। यही वजह है कि उन्हें साइलेंट जायंट कहा जाता है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास सही सोच, मेहनत और समय के साथ बदलने की हिम्मत है, तो एक छोटी सी शुरुआत भी आपको बहुत बड़ी सफलता तक पहुंचा सकती है। हम बात कर रहे थे DS ग्रुप की, वही कंपनी जो आज रजनीगंधा पान मसाला, पल्स कैंडी, पास पास माउथ फ्रेशनर और कैच मसाले जैसे टॉप प्रोडक्ट्स बनाती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चांदनी चौक की एक छोटी सी गुमटी एक दिन 10,000 करोड़ के साम्राज्य की नींव रखेगी।